अभिषेक, बार बार लोग ये कह भी रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी ये समझ रहे हैं इन चीजों को, कि अगर हैदराबाद के चुनाव पे बहुत ज्यादा बीजेपी ध्यान नहीं भी देती या ये चुनाव नहीं भी जीतती तो दिल्ली में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला था। उसके बावजूद इतनी तैयारी के साथ, इतने बड़े चेहरों के साथ हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी का आना, इसकी बड़ी वजह क्या लगती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि हैदराबाद का जो निकाय चुनाव है बीजेपी बहुत आगे का सोच रही है। और ये बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है, फाइनल तो हम लड़ेंगे तेलंगाना विधानसभा का चुनाव। लेकिन मुझे लगता है ये उससे भी आगे की तस्वीर है। ये तस्वीर साउथ में अपनी ज़मीन मजबूत करने की तस्वीर है। तमिलनाडु का चुनाव है, यहाँ से जो वाइब्रेशन उठे वो तमिलनाडु तक जाए, इस बात की उनकी कवायद है। उनकी कवायद ये है कि केरल में जब चुनाव होंगे वहाँ भी वो मजबूती से लड़ें, इस बात की भी उनकी कोशिश है। तो ये उनकी कवायद का हिस्सा है और इसीलिए इतनी ताकत झोंकी जा रही है। और यहाँ पर लड़ाई किससे? यहाँ लड़ाई ओवैसी से। ओवैसी से लड़ने का मतलब क्या है कि आप लोकल होते हुए भी नेशनल लेवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ओवैसी जिस तरह से पांव पसार रहे हैं, बिहार में हमने देखा ओवैसी को, महाराष्ट्र में देखा, बंगाल में लड़ रहे हैं। तो एक तरह से वो जो पैरेलल है, उस पैरेलल को भी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। और उस पैरेलल में पोलराइजेशन के बीच भी छुपे हुए जो ओवैसी की पॉलिटिक्स है, उसको उसी की भाषा में जवाब देना, तो बहुत सारे आयाम हैं। ये सिर्फ एक निकाय का चुनाव नहीं है, आप कह सकते हैं कि पूरा एक राजनीति का इंद्रधनुष है, जिसमें अलग अलग 7 रंग हैं और बीजेपी इन 7 रंगों को फोकस करके आगे बढ़ रही है। अभिषेक, ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी को मजबूती से चुनौती देती बीजेपी नजर आ रही है, एक के बाद एक बड़े नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी मिली और उसके बाद अमित शाह ने खुद वहां पर जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं में जोश भराओ। उसके बाद दूसरी ये जगह है जो कि हिंदी बेल्ट वाला इलाका नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपनी साख मजबूत करना चाहती है बीजेपी। हाँ बिल्कुल, देखिए अमित शाह ने ये बात जब वो पार्टी अध्यक्ष थे साल 2017 में, तभी उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ समय अभी नहीं आया है, सर्वश्रेष्ठ समय आना बाकी है। वो तब आएगा जब बीजेपी हर राज्य में सत्ता में होगी, वो तब आएगा जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हम हर जगह होंगे। तो वो एक सपना है बीजेपी का, वो एक ड्रीम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी, उनके जमाने से जो जनसंघ था, जो कि बाद में बीजेपी में कन्वर्ट हुआ, उनकी एक सोच थी कि वो इस देश के हर हिस्से पर उनका राज हो, उनकी अपनी सरकारें हों। ये उस दिशा में कोशिश की जा रही है। और अब कोशिश में सहायता इसलिए चूंकि केंद्र में सरकार है, बीजेपी कई राज्यों में है, ताकतवर पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आज की तारीख में। तो इसलिए आज उनके पास पावर है, आज उनके पास काडर है, सब चीजें उनके पास हैं। तो वो इस टाइम को, पावर को एंजॉय करने, बेकार नहीं करना चाहते। उनकी सोच है इसको एक्सपेंशन में लगाया जाए और उसी एक्सपेंशन की दिशा में वो पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। अभिषेक, इससे पहले भी आपने बीजेपी के कई रोड शो कवर किए हैं, कई रैलियां आपने कवर की हैं, लेकिन हैदराबाद में ये जो मेगा रोड शो हो रहा है, चाहे ये योगी आदित्यनाथ का हो, अमित शाह का हो, जेपी नड्डा का हो, बीजेपी की कैसी तैयारी आपको अलग किस्म की नजर आ रही है हैदराबाद के लिए विशेष रूप से? देखिए, 2 चीजें हैदराबाद में। जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, 150 सीटें हैं। ओल्ड हैदराबाद, न्यू हैदराबाद। ओल्ड हैदराबाद में ओवैसी का काफी उनकी जड़ें मजबूत रही हैं। न्यू हैदराबाद में टीआरएस की जड़ें मौजूद रही हैं। दोनों जगहों पर बीजेपी ने तैयारी की है। वहां ओवैसी को चैलेंज किया है, वहां ओवैसी को चैलेंज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले रूप में किया है। भाग्यलक्ष्मी मंदिर वो सिंबॉलिक है, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज गए थे। इसका नाम बदलने की बात भाग्यनगर की जा रही है। और ओवैसी भी आखिरकार बीजेपी के उस दांव में उलझ गए हैं। उनको बयान देना पड़ गया कि नहीं बदल सकता है कोई ये नाम। टीआरएस को अलग चैलेंज किया है। तो ये दोनों ही लेवल पर बीजेपी प्ले कर रही है। टीआरएस और एआईएमआईएम और कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं है नहीं, इसलिए कांग्रेस की बीजेपी चर्चा भी नहीं कर रही है। अभिषेक, चुनाव को लेकर जो कैंपेनिंग हो रही है बीजेपी की और टीआरएस और एआईएमआईएम की अगर हम बात करें, तो इन 2 पार्टियां और बीजेपी के चुनाव कैंपेनिंग में क्या अंतर आप पाते हैं? क्योंकि ये दोनों तो स्थानीय पार्टियां हैं, इनके रैलियों में क्या इतनी भीड़ उमड़ रही है लोगों की? लोग आ रहे हैं इनको देखने के लिए, चाहे मुद्दों की हम बात कर ले, इंप्रेशन कैसा पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल लोग आ रहे हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी की रैली हो रही है उसमें भी काफी संख्या आ रही है। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो रैली कर रहे हैं उसमें भी काफी लोग आ रहे हैं, उनके समर्थक आ रहे हैं। टीआरएस की जो रैलियां हो रही हैं, जो यहाँ के केसीआर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसमें भी पब्लिक आ रही है, पब्लिक उसमें भी आ रही है। क्योंकि लेकिन बड़ी बीजेपी की बड़ी बात यह है कि उनके पास तो पहले से यहाँ जमीन है, जड़ें हैं।
बीजेपी यहाँ अपनी जड़ें जिस तरह से विस्तार दे रही है और ये जो भीड़ उमड़ रही है, ये चौंकाने वाली बात है। उनके पास तो 99 सीटें यहाँ पर इस कॉर्पोरेशन में है, टीआरएस के पास 44 सीटें एएमआईएम के पास हैं, लेकिन 4 सीटों वाली बीजेपी में ये जो जनसैलाब आ रहा है, लोग आ रहे हैं, हुजूम आ रहा है, जो एक करंट है, ये करंट जो है ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। अगर ये करंट वोटिंग में तब्दील होता है तो बीजेपी के लिए बड़ी जीत होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।